आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी तरीके से मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार के अच्छे पालन पोषण के लिए अधिक से अधिक पैसा कमाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन यही पैसा कमाने की चाह गलत लोगों के चंगुल में फंसकर लोगों के घर परिवार तक तबाह कर देती है। ऐसी ही घटना हरियाणा के कोसली क्षेत्र निवासी मीर सिंह के साथ देखने को मिली। दरअसल हुआ यूं कि पीड़ित मीर सिंह विदेश जाने के लिए एक एजेंट के जाल में फंस गया। वो 3 नवंबर 2022 को इटली गया था। कुछ दिन बाद मीर सिंह का एक दुर्घटना में पैर कट गया। फिर क्या था, दलाल इतना शातिर था कि वो लड़ झगड़ कर मीर सिंह का पासपोर्ट लेकर ये कहकर भारत लौट आया कि अब तुम यहाँ काम करने के लिए सक्षम नहीं हो। ये सब सुनकर पीड़ित मीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं मीर सिंह, गाँव रतनथल, जिला रेवाड़ी, तहसील कोसली, 3 नवंबर 2022 को इटली आया था, जो कि मेरे को लेके आने वाला 22 लाख रुपए में रघुवेंद्र उर्फ मोनू, गाँव रतनथल, जिला रेवाड़ी का निवासी है। और मैं इटली 4 नवंबर को मैं इटली पहुंच गया था। और मैं इटली पहुंचने के बाद मैंने 1.5 महीने के समथिंग काम किया था। फिर मेरे साथ ये हादसा हो गया था, चोट लग गई। उसके बाद मैं 1.5 महीने का करीब यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर उसके बाद मैं इनके कमरे पे आया तो मेरे को इसने गुमराह रखा 6 महीने। और उसके बाद मेरे को गुमराह रखा, और गुमराह रखने के बाद मैंने इससे बोला कि भाई मेरा क्या होगा। तो बोला कि भाई तेरा कुछ सोल्यूशन होगा, तेरे डॉक्यूमेंट बनेंगे, तेरे को जो आर्थिक सहायता होगी वो दिलाई जाएगी मालिक से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोनू ने बल्कि जो मालिक से सलाह मशवरा करके आपस में जो इनकी जब मेरे को भाषा नहीं आती थी तो मालिक से 30,000 यूरो मोनू यहाँ से मेरे उसके फैसले के नाम के लेके और इंडिया चला गया। और मेरा पासपोर्ट और मेरा वीज़ा रद्द हो गया। और इसके जो मेरी घरवाली और मेरी माता जी जो बुजुर्ग हैं, जो कि इंडिया में कार्रवाई करती हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर कार्रवाई की जाए और प्रशासन से मेरी यही मांग है, मेरे को न्याय मिले। धन्यवाद। जानकारी के अनुसार पीड़ित ने सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई। तभी से घर में पत्नी रीना और उसकी बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि पत्नी रीना हर संभव प्रयास कर चुकी है, लेकिन इस मुसीबत में उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। आरोपी एजेंट रघुनंदन भी उसी गांव का रहने वाला है। जब रीना उसे अपने पति को वापस बुलाने की बात करती है तो आरोपी उसे धमकी देता है। साथ ही ये भी बोलता है कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम कहीं भी चले जाओ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं पीड़ित परिवार हरियाणा सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। रीना किस प्रकार की समझेंगे इस बारे में? इस बारे में यहाँ तो चले तो गए थे 2 महीना पीछे उनके पाँव में लगी। पाँव की वजह तो कुछ भी नहीं है, ना किसी कमाया जा रहा, ना किसी करो जा रहा, ना कागज बना। ये रघुविंदर लेके गया था, उनको 22 लाख रुपए लिए। दोनों तरफ के कागज बनवाऊंगा। तो वहाँ से के नाम में चला गया उनके वहाँ में चक्कर में, कहले वहाँ कुछ कमा लूँगा, 4 लड़की हैं मेरे। तो क्या नाम, वहाँ जाकर उनके 2 महीने पीछे पाँव में लगी। पाँव में लगे पीछे 2 महीना तो वैसे अस्पताल में इलाज चला था। वहाँ तो फिर कमरा में ला के पटक दिए। वहाँ ना तो किसी को मिलने दिया, कुछ भी नहीं किया। मतलब तू बाहर जाएगा, तेरे को न्यू हो जाएगा, न्यू, ये डरा धमका के रखे। फिर के नाम है, जैसे ये थोड़े बहुत जानन लाग गए, बोलन लाग गए। इतने बार कही थी इन्होंने कि भाई मेरे तो काम करवा, मेरे पाँव ठीक करवा, अच्छी तनिया के मेरे कागज कुगज बनवा के तय दोनों कही थी। 9 महीना को तो वीजा एक्सपायर हो गया। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट बनवा, थोड़े दिन पीछे ही सारे डॉक्यूमेंट लेके भाग गए। और पाँव को जो फैसला हुआ था ना, फैसले के 30 यूरो लेके भाग गया उधर से। कौन था वो? रघुविंदर लेके गया था उसको। रघुविंदर ही लेके गया था। तो रघुविंदर को आपने जो पैसे दिए थे वो नगद दिए थे? कैश दिए थे। अच्छा, घर पे दिए थे। कितने पैसे दिए थे? 22 लाख। अच्छा, फिर क्या कहा था उसने? अब मैं बुला लूंगा। हाँ, मैं बुला लूंगा, बुलवा लिए थे। अच्छा, दोनों बगल कागज की कही थी, भाई ते दोनों बगल कागज बनवाऊंगा। वहाँ जाकर कुछ भी नहीं करवाया, डॉक्यूमेंट लेके भाग गया। अच्छा, सारे उसके जो पासपोर्ट वगैरह वो ये रघुविंदर लेके आ गया। लेके आ गया। हाँ। अब आपका पति वहाँ विदेश में ही रह रहा है? विदेश में रह रहे हैं, उनको कुछ भी वो भी नहीं रही। अच्छा। हाँ, और थाने में जाते हैं, वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं रही। डीएसपी के गए, वहाँ भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल एसपी से मिले थे, क्या कहा एसपी साहब ने? वो बोल रहे हैं करवाऊंगा। अच्छा। हाँ, देखो ये मेरे तो यही गुहार के नाम सरकार तक के नाम में पति को सही सलामत वापस लौटा दे। जो पैसे लेके आया उन पैसा को दे। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी के एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता का कहना है कि जांच करने के बाद ही कुछ कर पाएंगे और दोषी के खिलाफ उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब एक महिला शिकायत लेके आई थी, लंबे समय से वो आपके थाने के चक्कर भी काट चुकी है, रोड़ाई थाने के अंदर, लेकिन कोई समाधान उसका नहीं हुआ। शिकायत को मैंने अवलोकन किया है। इसको मैंने अभी आर्थिक अपराध शाखा में
मार्क किया है उसमें इसका ये भी आरोप है कि भाई 22 लाख रुपए मेरे से ले लिए और उसके बाद इन्हें इटली भेज दिया गया। तो एक बार उसकी गहराई में जाकर पता लगाएंगे और जैसे भी हालात होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करी क्या जाएगी। इनके खिलाफ मामला दिया होंगे, क्या विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा? पहले एक बार इसकी प्रारंभिक जांच एक बार कर लेते हैं आर्थिक अपराध शाखा से, उसके अनुरूप निर्णय लिया इस जाएगा। तरीके से गांव के काफी लोग इस तरीके से बाहर निकाले गए हैं, पैसे लेकर उनको विदेश भेजा गया है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर? जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि अगर कर रहा है एक बार उसका रिकॉर्ड हम देखते हैं कि किस आधार पे वो लोगों को भेज रहा है, विदेश अगर भेज रहा है। अगर अवैध होगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि मीर सिंह कब तक अपने घर वापस लौट पाएगा और उसकी पत्नी व बूढ़ी मां का ये इंतजार कब खत्म होगा। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।